जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान में राजनीतिकरण चल रहा है उस राजनीति में एक ओछी भाषा का प्रयोग इमरान खान ने करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो विपक्षी नेताओं को ओछी भाषा में बोल बोल के अंट संट गलत सलत बातें और गलत सलत संज्ञा दे रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज इमरान खान जो पहले भी है, इस वीडियो में भी चर्चा हुई है कि पहले भी इसका यही रवैया था, जबकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से तुलना करे तो वो आज अपनी भाषा की वजह से ही पूरे विश्व को लीड करने की ओर दिशा में बढ़ रहे हैं। जबकि इमरान खान वही है, सिर्फ और सिर्फ भीख पे चलने वाला, और पूरे देश को भी एक भीख की तरफ इसने झोंक दिया है। तो दोस्तों, ताहिर गोरा और अमित भसीन जी ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण करके बताया है कि क्या आगे आने वाले समय में पाकिस्तान की राजनीति में भाषा किस तरह से होगी। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों या कोई सियासत या कोई किसी तरीके से किसी कोई डांग की उसमें तो नहीं ला सकते ना, ये प्रॉब्लम है। बशानी साहब ये ओए तोए की ज़ुबान इस्तेमाल करके इक़्तिदार तक पहुँचे हैं। हमने इनकी कंटेनर की सियासत देखी, इनके धरने देखे, इनके एहतजाजी सारे के सारे जलसे देखे। जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब भी ये यही ज़ुबान बरतते थे और उनको इस ज़ुबान की वजह से वोट भी मिले हैं। ये भी एक बात पेश नज़र है। अब जबकि लग रहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के तहत शायद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाए अगले हफ्ते, तो उससे पहले ही प्री एम्प्टिव के तौर पर ये फिर उसी ज़ुबान को शिद्दत से इस्तेमाल करने लगे हैं। अगरचे इन्होंने इस ज़ुबान को कभी तर्क ही नहीं किया था, ये करते रहे थे इस्तेमाल, फिर अब शिद्दत से इस्तेमाल करने लगे हैं। तो क्या अपनी जो नॉन डिलीवरेंस की वजह से जिन लोगों ने उनकी ज़ुबान को पसंद किया था, आपको लगता है कि वो अब इनको कम पसंद करेंगे? नहीं, देखें उसमें तो दो किस्म के लोग हैं ना। एक तो हार्ड कोर है जो कि अभी उनके पीछे गैंग अप होके खड़ी हो गई है कि बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बल्कि और गाली दो। और अगर आप सोशल मीडिया देखें, ज़ाहिर है जो आप देखते हैं, तो उसमें वो इस तरह की चीज़ें कि बरनाल लगा लो, फलां कर लो, यानी उसको मजीद फ्यूल अप कर रहे हैं, जिसका मतलब वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे ये जो गालियां देने वाले लोग होते हैं रिजेक्टेड लोग होते हैं बेसिकली। कोई शख्स भी को जो समाजी खिदमत का बेड़ा उठाता है, कहीं पॉलिटिकल एक्टिविज्म में आता है या किसी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आता है, वो कैसे इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करता है। ये तो रिजेक्टेड किस्म के लोग होते हैं जो इधर उधर पड़े हुए थे, तो उसने उठा के तो उनको एक बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन में डाल के तो एक बाकायदा उनको सोशल स्टेटस दे दिया कि हम कोई सियासी लोग हैं जी। मतलब किसी आईटी का चेयरमैन होना और पॉलिटिकल एक्टिविज्म में फ़र्क होता है। पॉलिटिकल एक्टिविज्म जो होता है ये कोई रातों रात बर्पा होने वाला अमल नहीं होता, ये एक लंबा तवील प्रोसेस होता है जिसमें लोग मुद्दों तक जो है वो मार खाते हैं, ठहरते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं और वो प्रोसेस में जाके रिफाइन पर्सनालिटीज़ के तौर पे उभर के सामने आते हैं। आप 2-4 साल में इधर उधर से लोगों की पकड़ दोकड़ करके मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे तो उनको जनाब एक बहुत बड़ी फोर्स में बदल के तो आप इस तरह के कोई चीज़ करें, तो ये चीज़ है। अब ये इनके साथ रहेंगे, इनमें से सिर्फ वो लोग रहेंगे जो इनका हार्ड कोर हैं। और मेरे ख्याल में अब भी बहुत सारे लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि ये बहुत बड़ी बदतमीज़ी है। जिसको हम कहते हैं जी गैर पार्लिमानी ज़ुबान, तो उसका मतलब होता है कि आप पार्लियामेंट के अंदर भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर आप पूरी कौम के सामने जब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें तो जाहिर है वो गैर पार्लिमानी, गैर अखलाकी, गैर शाइस्ता, गुंडागर्दी की और बदमाशी की ज़बान जिसको हम कहते हैं आम ज़बान में, वो है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में उनका इस वैसे भी पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत ज़्यादा गिर गया है। और जब आइंदा लोगों को असर नो कोई चीज़ तय करने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये तो सामने नज़र आ रहा है कि उस ग्राफ में कितना बड़ा फ़र्क हम सबको नज़र आ रहा है, जो वाज़े है। बशानी साहब ये जो बदतमीज़ाना लहजा है और ओए तोए की ज़ुबान है, ये इमरान खान ने सिर्फ़ और सिर्फ मुल्की सियासत में नहीं बरती, इन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पे भी बरती है।
भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए इन्होंने एक बार कहा था कि एक छोटा आदमी बड़े ऑफिस में बैठ गया है, और उनके लिए और भी सख्त जुबान बरती, और ये दूसरे हेड ऑफ द स्टेट को भी ओए तोए के तुम कौन हो, मैं देख लूँगा, ये जुबान बरतते हैं। अभी यूरोपियन यूनियन वालों को मुखातब करते हुए इन्होंने कहा कि भाई तुम कौन होते हो। अच्छा, आप उनसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह की ये लैंग्वेज बरत रहे हैं, इससे तो फिर ये जो अपना गंद है इमरान खान का ज़हनी और इनकी ग्रूमिंग का जो इशू है, वो सिर्फ अब पाकिस्तान के अंदर ही नहीं रहा, वो तो पाकिस्तान से बाहर भी फैल गया है। इसके नताइज पाकिस्तानियों को किस तरह भुगतने पड़ेंगे, आप कैसे देखते हैं? देखें जी, वो तो ऑलरेडी भुगत रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा इस एंगल से आप देख लें ना। एक तो चलो बदतहजीबी और बदतमीजी हो गई, वो तो ठीक है, और उसमें कोई कलाम ही नहीं है, और ना ही कोई उनको डिफेंड कर सकता है। मतलब कोई भी अगर उनके बड़े से बड़े सपोर्टर को भी चैलेंज करे कि आके मेरे साथ टेबल पे बैठ के साबित करो कि तुम लोगों ने कौन सी किताबें पढ़ी हुई हैं, या कौन से स्कूलों में तुम बैठे हो, कौन से शुरफा से तुमने तहजीबें सीखी हैं कि तुम इस तरह की ज़बान टीवी पे या पब्लिक जलसे में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो जाहिर है वो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे सिवाय गालियां देने के, क्योंकि उनका जवाब भी गाली है। लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये तो हो गई ना एक पर्सनालिटी का इशू, कि जिसमें इंसान की पर्सनालिटी में एक कमी है और वो बिल्कुल एक फैक्ट बन गया है। दूसरा जो है वो उसका जो एक्सरसाइज है करने की वजह से जो डैमेज हुआ है, वो आप देख लें कि ये यूरोपियन यूनियन का जो उन्होंने उस पर जो तकरीर की है वो एग्जैक्टली उन्होंने उस तरीके से की है जिस तरह वो अपोजिशन को, हिज़्ब इख्तिलाफ को वर्बली अब्यूज़ करते। बिल्कुल एग्जैक्टली उन्होंने इसी तरीके से कहा। हालांकि यूरोपियन यूनियन का जो अमल था, ये मैंने पहले भी कहीं जिक्र किया था कि या तो यूरोपियन यूनियन ने कोई ऐसा लहजा इख्तियार किया हो, कोई ऐसी स्टेटमेंट दी हो जिसकी वजह से आप इस पे कहें कि जी इनका ये कैसे हक बनता है। उन्होंने तो अपना एक जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के अंदर रह के तो आप किसी दूसरे सरबराह हुकूमत को या किसी सफ़ीर को या मशीर को या मिनिस्टर को अप्रोच करते हैं कि भाई हमारा ख्याल ये है और हम आपसे इस्तदा करते हैं या आपको कहते हैं कि आप इसमें हमारी सपोर्ट करें। ये तो उन्होंने कोई हुक्म तो नहीं दिया ना, या कोई धमकी तो नहीं दी। हालांकि वो लोग इस पोजीशन में हैं कि धमकी दे सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूं कि धमकी क्यों दे सकते हैं। मसलन यूरोपियन यूनियन, ये गुज़श्ता हम 3 साल से डिस्कस कर रहे हैं और ये कोई पहला मौका नहीं है। ये घुमा फिरा के अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो नफसियाती तौर पे उनके दिल के अंदर एंटी वेस्ट जो एक जज्बात हैं या ख्यालात हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो गहरे हो गए हैं, और वो मौका ढूंढते रहते हैं किसी न किसी तरीके से, ताकि अपने उस दुख का, अब उनके साथ हुआ क्या है, किसी वेस्टर्न पर्सनालिटी ने कोई ज्यादती की, या वो वैसे भी हमारे यहाँ जो एक डी जनरेशन है ना, वो डी जनरेटेड माइंड बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे यहाँ, कि लोग एक सतह पे बड़े लिबरल, प्रोग्रेसिव और पता नहीं क्या बने होते हैं, और जब 60 साल क्रॉस करते हैं तो उनको कब्र याद आनी शुरू हो जाती है। वो ज़िंदगी के जितने उन्होंने हक़ाइक़ पढ़े होते हैं, फैक्ट्स देखे होते हैं, ये सारी चीज़ें एक तरफ रह जाती हैं, कब्र उन पे हावी हो जाती है और वो अजीब व गरीब किस्म की बातें करना शुरू हो जाते हैं। अब आप ये देखें कि ये जनाब यूरोपियन यूनियन आपकी जो है वो समझ लें कि लाइफ लाइन है। आप मुझे ये बताएं कि आपकी टोटल तजारत जो है वो दुनिया में कितने मुल्कों के साथ है, उसमें से कितने मुल्क हैं जिन्होंने आपको इस तरह जो है प्रिविलेज किस्म की जो है एक मराहत दी हुई हैं कि आप आएँ जी अपना जो सामान यहाँ पे बेचें, जिसको आप खुद कचरा कहते हैं। या तो चलें ठीक है, आपके सामान की क्वालिटी को बहुत बड़ी हो कि आप ओपन मार्केट में compete करने के काबिल हों, कि इंडिया को compete करें, चीन को compete करें, या इवन थाईलैंड और वियतनाम और इस तरह के मुल्कों को, बांग्लादेश को compete करें। आपको एक फेवर के तौर पे, जो कि यूरोपियन यूनियन की एक पॉलिसी थी कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को जो है वो इस तरीके से हम मदद करते हैं कि उनको ट्रेड फैसिलिटी में इजाफा करते हैं या इस तरीके से। तो आप अगर मुझे ये बताएं कि एज ए प्राइम मिनिस्टर आप इस तरह की हरकत करते हैं, और अगर यूरोपियन यूनियन जो है वो जवाब में
آپ کی حرکات و سکنات کو کریٹیکلی دیکھنا شروع ہو جائے تو آپ دنیا میں ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے اگر نمبر 1 پہ نہیں تو کم از کم دوسرے تیسرے چوتھے پہ تو آتے ہیں. آپ جو فریڈم سول لیبرٹیز ہیں سوسائٹی میں جس طریقے سے آپ نے سیلب کی ہوئی ہیں اس میں آپ کا دوسرا تیسرا نمبر تو آتا ہے. آپ نے جو جس طریقے سے میڈیا پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اپوزیشن کو جو ہے وہ دیوار سے لگایا ہوا ہے اور جو آپ نے ظلم اور جبر کا ایک نظام قائم کر رکھا ہے یہ یورپین یونین اگر اس کو کھولے تو اسی کو بنیاد بنا کے تو آپ پہ پابندی لگا سکتی ہے کہ جی آج کے بعد آپ سامان اوپن مارکیٹ میں اٹھا کے لے آئیں آپ کو کوئی پریویلیج جو ہے وہ حاصل نہیں. تو آپ ودن 30 days آپ بیٹھ جاتے ہیں آپ دیوالیہ ہو جاتے ہیں. وہ پہلے آدمی جو ہے وہ اپنی اوقات تو دیکھے نا کہ بھائی ہماری اوقات کیا ہے. ہم جو ہے وہ ایک اتنی بڑی پاور ہے اور اس کے اتنے بڑے فیور کا ہم جو ہے وہ کتنا بڑا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کس قدر جس کو کہتے ہیں نا شیم لیسلی جو ہے ہم اس کے احسانات کا بدلہ کیا چکا رہے ہیں. اب کہتے ہیں جی امریکیوں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا. آپ نے کبھی گنا کہ امریکیوں سے کتنے پیسے لے کے غائب کیے آپ نے؟ غائب کیے میں اس لیے کہتا ہوں کہ ذرا پوچھ کے دیکھیں وہ پیسے گئے کدھر بھائی. وہ جو بلینز آف ڈالر جو ٹریلین تک پہنچ گئے رائٹ فرام 1949 سے لے کے وہ آپ نے چھوڑے کہاں؟ وہ آپ کے جرنلوں نے آپ کے پالیٹیشنز نے آپ کے بیوروکریٹوں نے ہضم کر لیے کھڑے اور وہی پیسے گھوم پھر کے واپس امریکہ میں آ کے آپ تجارتیں کر رہے ہیں اور بزنسیں کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی امریکیوں نے ہمیں یہ